ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। आज सबसे पहले तो भाई दूज है और वेस्ट बंगाल में भाई फोटा बोलते हैं। फोटा मतलब तिलक। तो भाई दूज की आप सभी साधकों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को बहुत बहुत शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन भाई अपने बहनों को कुछ उपहार देते हैं। तो हमारे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए लेकिन हमारे पास जो कुछ भी है वो ये सत्संग है। और जो भी साधना में परिवर्तन आते हैं उस साधना के परिवर्तन की जानकारी हम नियमित रूप से जितना हो सकता है वो अपने गुरु भाई, गुरु बहनों के साथ, साधकों के साथ साझा करते हैं। और सत्संग के जो वीडियोस हैं वो एक ऐसी मेमोरी है जो सभी वीडियोस को आप संजो नहीं सकते। किसी एक वीडियो को देखोगे, 2 को देखोगे, 3 को देखोगे, सभी को नहीं देख पाओगे। अगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ किसी को साधना के विषय पर, आत्म जागृति के विषय पर, तो एक सत्संग में बात नहीं बनेगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप हमें कुंडलिनी की जानकारी दीजिए, गुरु जी की पूरी जानकारी दीजिए, साधना की पूरी जानकारी दीजिए, आत्म जागृति की जानकारी दीजिए, ध्यान की जानकारी दीजिए, नाद की जानकारी दीजिए, नाम जप की जानकारी दीजिए, पूरी जानकारी दीजिए तो अब ये बड़ी मुश्किल बात है। ये तो इतने विषय हैं। अब इतने विषयों की जानकारी देने के लिए आपको बड़ी तसल्ली से बैठना होगा। कम से कम 50-60 घंटे बैठेंगे तब जाके थोड़ी बात हो पाएगी उसमें। ये तो बहुत विशाल विषय है। तो सत्संग के माध्यम से वो पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार में नहीं पहुंचती। कोई आता है, कभी कोई नहीं आता है, 10 दिन गायब है, सत्संग नियमित रूप से नहीं देख पा रहा है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन देना बड़ा मुश्किल होता है वीडियोस के माध्यम से। तो हमने एक पुस्तक लिखी है जिसकी आज थोड़ी विवेचना करेंगे और पहला परिचय आपको देंगे उसका। उस पुस्तक का जो कवर पेज है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और उस पुस्तक का जो विषय है, कंटेंट है, उसमें अभी तो मुख्य रूप से 10 चैप्टर जो मैंने पूरे कर लिए हैं उसकी प्रूफ रीडिंग चल रही है, जो लगभग 6 चैप्टर्स के आसपास प्रूफ रीडिंग हो गई है। 3 पहले की हुई है नीचे, तो 2-1 चैप्टर बचे हैं ठीक से प्रूफ रीडिंग के लिए। तो मुझे उम्मीद है वो प्रिंटिंग के पहले कॉपी प्रिंटिंग के लिए इस हफ्ते के एंड तक चली जाएगी। और अगले हफ्ते मुझे कब मिलेगी पहली कॉपी वो मुझे नहीं पता। पहली कॉपी मिलने के बाद मैं उसका अध्ययन करूँगा फिर से पुस्तक के रूप में, और फिर उसे जो भी उसमें त्रुटियां होंगी उसको ठीक करने के बाद फिर हम आप सब तक उसको उपलब्ध करवा देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि वो हमारे गुरुदेव जी का जन्म दिवस, अवतरण दिवस मनाया जाता है। 24 नवंबर 1926 को उनका अवतरण हुआ और अब 2025 में वो 100 साल, 100वां अवतरण दिवस होगा। तो उससे पहले अगर वो पुस्तक उपलब्ध हो जाए तो हम समझेंगे कि हाँ, बहुत अच्छी बात होगी। गुरु जी के अवतरण दिवस से पहले, या फिर अवतरण दिवस से पहले हो जाना चाहिए कार्य, ताकि आप तक वो पहुंच जाए। अवतरण दिवस तक वो पुस्तक आपके पास हो, आप पढ़ो उसको, और साधना के विषय में, गुरु के विषय में आपको कुछ ऐसी जानकारी उसमें मिले जिस जानकारी से हमें साधना में लाभ हुआ और हम साधना में जो है वो आगे बढ़ सके। हमने क्या क्या गलतियां की हैं जो दूसरे साधकों को नहीं करनी चाहिए, और दूसरे साधक भी जो गलतियां करते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप साधना में सचमुच आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसमें उस विषय पर भी मैंने लिखा हुआ है। और कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, और वो पुस्तक, जिस तरह की पुस्तक मैं लिखना चाहता था, कुछ ज्ञान की बातें लिखना चाहता था, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु लिखना चाहता था, वैसा तो नहीं लिख पाया। लेकिन जो भी मैंने लिखा है उसमें
मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है साधकों की जानकारी के लिए। एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण साधक होना सबसे बड़ी उपलब्धि भी है और जिम्मेदारी भी है। तो ज्ञान तो बाहर से कभी दिया नहीं जा सकता किसी को, तो ज्ञान की पुस्तकें तो भरी पड़ी हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं और भगवान श्री हरि की गीता है, बहुत कुछ है जिसमें ज्ञान भरा पड़ा है। लेकिन आज साधकों को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, आज साधकों को मार्ग की आवश्यकता है और उस मार्ग पर चलने के लिए उन्हें एक दिशा की आवश्यकता है कि उस मार्ग पर चला कैसे जाता है। गुरुदेव मार्ग दिखाते हैं और चलने में सभी साधकों की सहायता करते हैं। तो मेरी सहायता कैसे हुई, मुझे वो मार्ग पर कैसे मुझे चलाया गया, या उस मार्ग पर चलते हुए मुझे क्या परिवर्तन और अनुभूतियाँ हुई जो भौतिक रूप से जिन्हें मैं सिद्ध कर सकूं, उनके विषय में मैंने लिखा है। कुछ ऐसा नहीं लिखा जो मैं सिद्ध ना कर पाऊँ, कुछ ऐसा नहीं लिखा जो मुझे अनुभव हुए मैंने उनको लिखा है और आप कल्पना करो उसकी, ऐसा कुछ नहीं लिखा मैंने उसमें। मैंने सिर्फ वही लिखा है जो मेरे भौतिक जीवन में प्रकट हो गया है, सिद्ध हो गया है, जिसे मैं किसी भी मंच पर जाके उस चीज़ को सिद्ध कर सकता हूँ कि ये है। और जो कुछ भी मैंने उस पुस्तक में लिखा है वो एक साधारण व्यक्ति से शुरू होती है बात, और तुरीयावस्था तक की यात्रा को मैंने लिखा है। तुरीयावस्था की यात्रा मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है, किसी भी मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य है वो है आत्म जागृति। और आत्म जागृति के बाद भी जो यात्रा है तुरीया, आत्म जागृति हो गई तो तुरीया में आप पहुंच जाते हो उसी दिन, लेकिन फिर आत्म यात्रा शुरू होती है, चलती है लंबी। एक दिन में आत्म जागृति होकर पूर्णता प्राप्त नहीं करती, और ना ही कुंडलिनी एक ही दिन में जागृत होकर पूर्ण रूप से सहस्रार में एक ही दिन में नहीं पहुंचती। तो वो एक यात्रा है। तो उस यात्रा का पहला अंश जो मैंने लिखा है वो सभी के लिए है संसार में। कोई ज्ञान नहीं बांटा इसमें, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको वो पुस्तक का नाम और उसका कवर पेज दिखा देता हूँ, उसी पर नाम भी लिखा हुआ है ना। एक मिनट। चलिए, तो वो पुस्तक की मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। पहले मैं आपको हिंदी का जो है वो पुस्तक का कवर दिखा देता हूँ, फिर हम उसके कंटेंट में भी जाएंगे, ठीक है। कंटेंट में क्या क्या विषय आपको मिलेंगे उसमें पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। चलिए, जय श्री गुरुदेव। गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम आपके लिए थोड़ा कुछ लिख पाए, साधकों के लिए। उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना, उनकी शक्ति के बिना ये लिखना संभव नहीं था मेरे लिए। तो सबसे पहला प्रणाम हम गुरुदेव को करते हैं। चलिए, तो ये रहा आपके सामने पुस्तक का कवर। ये है पुस्तक का पहला जो कवर होता है बाहर का, और पुस्तक का जो नाम है वो है आवाहन, आत्म जागृति का। और इसमें जो कवर फोटो आप देख रहे हो, ये मेरे अनुभव के आधार पर ही मैंने इसको बनाया है। वैसे तो हर जगह पर भगवान श्री गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है, तो लेकिन यहाँ पर मैंने इसलिए उन्हें नहीं लगाया कि वो गणेश भगवान हैं और उन्हें प्रथम पूज्य माना जाता है और इसी हिसाब से मैंने उनकी तस्वीर लगाई हो, तो नहीं। गणेश भगवान की जो तस्वीर आप अक्षरों में देख रहे हो, आवाहन में देख रहे हो, ये मेरा निजी अनुभव है। मुझे सबसे पहले जब आत्म जागृति का अनुभव हुआ तो मैंने ध्यान में भगवान श्री गणेश के दर्शन किए थे,
उसके बाद ही आत्म यात्रा जो है वो आगे बढ़ी, सत्संग के रूप में आपके सामने आ रही है, जैसे भी चल रही है। तो आवाहन में जो श्री गणेश आपको दिखाई दे रहे हैं वो हमारे ध्यान दर्शन है, और उन्हीं की कृपा से जो ज्ञान दर्शन जो होता है, क्योंकि सच्चे दर्शन जब किसी साधक को होते हैं तो उस देव की जो उसे उस स्वरूप में पथ प्रदर्शित करता है, आंतरिक रूप से भगवान के जिस स्वरूप के दर्शन होते हैं उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। तो गणेश भगवान हमारे आवाहन में हैं, आप सभी के लिए, सभी शिष्यों के लिए, सभी साधकों के लिए, जो भी साधक या जो भी लोग साधना में हैं, आएंगे, इस पुस्तक को पढ़ेंगे, तो मैं भगवान श्री गणेश को नमस्कार करता हुआ उन सभी को इस पुस्तक के माध्यम से साधना में आवाहन करता हूँ कि आइए आत्म जागृति के पथ पर आगे बढ़िए और आत्म साक्षात्कार को, अपने मनुष्य जीवन के लक्ष्य को सिद्ध कीजिए। और दूसरी जो चित्र आप देख रहे हो, हृदय में एक दरवाज़ा है, गोल्डन गेट है, स्वर्ण द्वार है, और उसमें श्री हरि प्रतीक्षा कर रहे हैं। ये हमारे निजी परिवर्तन के आधार पर हमने बनाया है कि आत्म जागृति, भगवान का द्वार, भगवान श्री कृष्ण का साम्राज्य जो है वो हृदय से आत्म स्वरूप में प्रकट होता है। आत्मा जो यात्रा करती है वो आत्मा भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और जब किसी की आत्मा जागृत हो जाती है तो भगवान श्री कृष्ण के साथ उसका योग शुरू हो जाता है योग। तो ये जो आत्म जागृति होगी ये हृदय में भगवान श्री कृष्ण का आवाहन है, और उनके स्वरूप में प्रकट होने का, मनुष्य जीवन को पूर्णता तक ले जाने के लिए आपको हृदय द्वार में प्रवेश करना है। तो हृदय द्वार का मार्ग क्या है, यात्रा क्या है, वो सब आपको इस पुस्तक में मिलेगा। तो ये इसका पहला पुस्तक का पुष्ट है, प्रथम पुष्ट है, कवर पेज है। उम्मीद है कि आप सभी को पुस्तक के अंदर भी आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। चलिए, तो ये तो देख लिया आपने, ये है हिंदी का पुस्तक का कवर पेज। अब हम आपको इसके साथ ही इंग्लिश का भी दिखा देते हैं, लगभग इंग्लिश का भी ऐसा ही है, ठीक है, दिखा देते हैं। ये है इंग्लिश का कवर पेज जो हमने, जो विदेश में रहते हैं लोग, अमेरिका में, कनाडा में, जहाँ भी इंग्लिश प्रथम लैंग्वेज है, जैसे हमारे साउथ में, हमारे साउथ इंडिया में उस तरफ हिंदी ज़्यादा नहीं प्रचलित भाषा नहीं है, अलग अलग भाषाएं हैं, लेकिन इंग्लिश सभी जगह चलती है। तो भारत के कुछ अंश में इंग्लिश में लोग पढ़ पाएँ, और भारत से बाहर जो विदेशी लोग हैं वो भी उस पुस्तक को पढ़ पाएँ, तो इंग्लिश में भी ये पुस्तक आएगी। हो सकता है हिंदी के थोड़े बाद में आए, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि गुरुदेव के अवतरण दिवस से पहले पहले इंग्लिश की पुस्तक भी अवेलेबल हो। तो पुस्तक का नाम है इन्वोकेशन, आवाहन, सोल अवेकनिंग, आत्म जागृति। और इसमें भी भगवान श्री गणेश के माध्यम से आवाहन है, और हृदय में प्रवेश द्वार में आत्म जागृति की तरफ एक प्रार्थना है, संदेश है, आवाहन है कि आइए आत्म जागृति के पथ पर चलिए। तो ये तो रही पुस्तक जो है, पुस्तक का कवर पेज है, देख लिया होगा, हटा देता हूँ अभी। अच्छा, इसे मैंने ही डिज़ाइन किया है, किसी से डिज़ाइन करवाया नहीं है, तो जैसा भी है वो मेरे भाव के अनुरूप मैंने बनाया है, और सरल और साधारण रखा है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे, दिखने में भी पुस्तक अच्छी लगे। ठीक है, चलिए, तो ये हटा देंगे।
और ये पुस्तक का जो लॉन्च हुआ, मतलब जिस दिन ये रजिस्टर हुई है, ISBN नंबर होता है एक पुस्तक का, वो मुझे दिवाली के दिन मिला, 20 अक्टूबर के दिन। मुझे मालूम नहीं था कि 20 अक्टूबर को दिवाली है, तो मैंने 20 अक्टूबर की डेट दी थी, 20 अक्टूबर का ही मिला। और इस पर जो फ़ोटो आप पीछे मेरी फ़ोटो देख रहे हो, ये वाली, मैं वैसे कभी तिलक वगैरह नहीं लगाता ये सब, लेकिन उस दिन दिवाली थी तो ये फ़ोटो पेट में दर्द होते हुए मैंने खिंचवाया। इतना सीरियस इसीलिए हूँ कि मेरा पेट में दर्द हो रहा था उस समय, तो एक फ़ोटो मैं खींच पाया, तो वही फ़ोटो मैंने पुस्तक में भी लगाई है। तो वो पुस्तक का दिवाली पर ही लॉन्च डेट है, दिवाली के दिन की ही मेरी तस्वीर उसमें लगी हुई मिलेगी आपको, यही तस्वीर मिलेगी वैसे उसमें एक ऑथर के रूप में। तो वो रजिस्ट्रेशन उसकी 20 तारीख की है, दिवाली की, लेकिन मिलेगी तो आपको, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था काफ़ी दिनों से, और अभी भी पूर्ण रूप से 100% अभी भी नहीं हूँ मैं, तो इसीलिए वो उसमें देरी हुई। लेकिन अब गुरु कृपा से अगर लिखी गई है, गुरु भगवान की इच्छा है, तो वो आप तक ज़रूर पहुँचेगी। ये मिलेगी कैसे आपको? इसको हम अमेज़ॉन के माध्यम से ऑनलाइन आप इस पुस्तक को ख़रीद सकते हैं। तो जब ऑनलाइन, अभी तो ये तो परिचय दे रहा हूँ सिर्फ पुस्तक का, इसके बाद जब ये पुस्तक मेरे पास बन के आ जाएगी, फिर हम उस पुस्तक को लॉन्च के रूप में एक छोटा सा वीडियो ज़रूर बनाएंगे। उसमें हम आपको ये जानकारी देंगे कि उस पुस्तक की कीमत कितनी होगी, उसका प्राइस कितना होगा, और वो कहाँ मिलेगी आपको, किस तरह से आप तक उपलब्ध होगी, इसकी जानकारी हम आपको जब मेरे पास पहली कॉपी आ जाएगी तब हम आपको दे देंगे। ठीक है, चलिए। तो वो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर पहली कॉपी उम्मीद है कि आ जाए। अब जो है अब इस पुस्तक में आपको क्या मिलेगा वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसका मैं आपको स्क्रीन शेयर तो नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको पढ़ के बता देता हूँ कि इस पुस्तक में आपके लिए क्या है। तो ये पुस्तक की जो भूमिका है वो यही है कि अनंत खोज की नीरवता में एक मौन पुकार उठती है, एक आवाहन, आत्म जागृति का निमंत्रण। यह पुस्तक मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, यह भीतर की एक यात्रा है, सत्य के चरणों में अर्पित एक विनम्र अर्घ्य है। हर साधक का मार्ग प्रश्नों, आकांक्षाओं और अनुभूतियों से आलोकित होता है, परंतु प्रत्येक कदम के पीछे अदृश्य किंतु सदा विद्यमान गुरु का आलोक खड़ा रहता है। गुरु की कृपा के बिना ना कोई शास्त्र यथार्थ में समझा जा सकता है, ना कोई ध्यान पूर्ण होता है, और ना ही कोई जागरण संपूर्ण कहलाता है। इसी श्रद्धा भाव से मैं सद्गुरुओं की अनादि परंपरा को नमन करता हूँ और उस जीवंत ज्योति को प्रणाम करता हूँ जिसे उन्होंने मेरे भीतर प्रज्वलित किया है। इस वंदना के साथ, इस गुरु वंदना के साथ ये पुस्तक शुरू होती है, और इस पुस्तक में मैं जो भी पाठक होंगे, जो भी पढ़ेंगे, उनको इस पुस्तक के माध्यम से मैं 2 संदेश देना चाहता हूँ। वो ये कि पहला संदेश यह है कि जीवन में परिवर्तन किसी भी क्षण संभव है। साधक को सदैव इस परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे यह परिवर्तन जीवन के अंतिम पड़ाव पर ही क्यों ना घटित हो। हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। दूसरा संदेश यह है कि यदि आप साधक हैं तो अपने साधन पथ पर सदैव अपने इष्ट यानी अपने गुरुदेव पर पूर्ण विश्वास रखें। कभी भी स्वयं को दीन, तुच्छ या तामसिक प्रवृत्तियों के अधीन न समझें। ये 2 संदेश इस पुस्तक के माध्यम से मैं आप सभी को देना चाहता हूँ। इसके अलावा इस पुस्तक में आपके लिए क्या है? इस पुस्तक में मैंने साधना के मार्ग पर आने वाले परिवर्तनों का वर्णन किया है। एक साधक होने के नाते
मैंने सदैव सत्य के सूत्र को पकड़े रखा है और उसी कारण आज मैं स्वयं को ईश्वर के कार्य हेतु उनके एक निष्क्रिय उपकरण के रूप में अनुभव करता हूँ। इस यात्रा को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि यह आपकी साधना में सहायक हो सके। इस स्व अध्ययन रूपी पुस्तक का उद्देश्य साधना में आने वाले संकटों के प्रति आपको सावधान और जागरूक करना है और साधना में आने वाले आंतरिक व बाहरी परिवर्तनों को सकारात्मक रूप में देखने की प्रेरणा देना है। यदि आप साधक हैं तो यह पुस्तक विशेष रूप से आपके लिए लिखी गई है। जब आप इसे पढ़ें और ऐसा अनुभव करें कि मानो आप स्वयं को ही पढ़ रहे हैं, तब समझिए कि मेरा इस पुस्तक को लिखने का प्रयोजन सफल हुआ है। यदि मेरे शब्द आपको रुचिकर लगें परंतु परिवर्तन तुरंत अनुभव ना हो, तब भी साधना में धैर्य बनाए रखें और निरंतर अभ्यास करते रहें। यह पुस्तक एक दिन स्वयं आपके जीवन में साकार हो जाएगी। मेरे साधना पथ का सबसे बड़ा अनुभव यह है कि आध्यात्मिकता एक ऐसा विषय है जिसे सिखाया या शब्दों में पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। फिर भी हम पुस्तकें लिखते हैं और सत्संग करते हैं। इसका कारण यही है कि जब हम अपने आंतरिक अनुभव साझा करते हैं तो वे अन्य साधकों को उनके भीतर घट रहे परिवर्तनों को पहचानने में सहायता करते हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य केवल इतना है कि मैं आपको साधना में आने वाले बाहरी संकटों और व्यक्तिगत जीवन में होने वाले परिवर्तनों के प्रति सजग कर सकूं। आंतरिक परिवर्तन का रहस्य आप स्वयं ही जान जाएंगे। केवल इतना भेद समझ लें कि जो अनुभव आप कर रहे हैं वह मन से है, शरीर से है, प्राण से है या फिर बुद्धि से है। जब यह भेद स्पष्ट हो जाएगा तब बाहरी माया के पार आप आंतरिक आध्यात्मिकता की सच्चाई को पहचान सकेंगे और अपनी साधना में कभी विचलित नहीं होंगे। यदि आप आत्म जागृति के इच्छुक हैं तो यह पुस्तक आपको तुरीय अवस्था तक की झलक प्रदान कर सकती है। ये इस पुस्तक का मूल उद्देश्य है कि ये आपको क्या देगी और कैसे आपकी साधन पथ पर आपको सहायता करेगी। पुस्तक में जो अध्याय मैंने लिखे हैं, जितने मैं शुरुआती इस विषय पर लिख सका ताकि ये कोई बहुत मुश्किल पुस्तक किसी के लिए ना बन जाए, तो उस आधार पर साधकों के आवाहन के लिए, नए साधकों को जो साधना कर रहे हैं या साधना के प्रति जिनको हमने सजग करना है, उनके लिए ये पुस्तक सबसे ज़्यादा विशेष है। तो इसमें मैंने 10 अध्याय ऐसे लिखे हैं जो साधना को, साधक को, गुरु को, आत्म जागृति को, भगवान को और स्वयं को समझने के लिए, इस पथ पर चलने के लिए सहायता करेंगे। ठीक है? अच्छा, तो जो 10 अध्याय इस पुस्तक में लिखे गए हैं, बाहर से बहुत आज भाई दूज का प्रोग्राम चल रहा है तो बहुत आवाज़ आ रही होगी बाहर आपको, तो उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस नहीं हो रही होगी। अच्छा, चलिए, तो मैं आपको उन विषयों के ऊपर में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ जिन विषयों के ऊपर में मैंने ये पुस्तक लिखी है। सबसे पहला जो अध्याय है वो सिद्ध योग साधना आत्म जागृति के लिए है। इस विषय पर मैंने लिखा है, जिसमें आपको 6 चैप्टर मिलते हैं। पहला चैप्टर है अमर कथा और संजीवनी मंत्र। अमर कथा है, संजीवनी मंत्र के बारे में कुछ लिखा है। फिर भगवान श्री गुरुदेव जी की तस्वीर जो जीवित परमेश्वर का रहस्य है उसके विषय में लिखा है। फिर सिद्ध योग के प्रति पूर्ण समर्पण के विषय में लिखा है कि पूर्ण समर्पण क्या है। फिर साधना के उन अंगों के बारे में लिखा है जिसे हम क्रिया योग और ध्यान योग के रूप में जानते हैं। फिर इसमें कुंडलिनी योग और कुंडलिनी क्रिया के विषय में मैंने कुछ लिखा है। और छठा चैप्टर जो है, 6th चैप्टर जो है इस अध्याय में, वो है अंतिम दीक्षा और पूर्ण योग का। नए साधकों के लिए, नए लोगों के लिए
जो नई नई जानकारी जिन्हें मिलती है उनके लिए सबसे पहले ये अध्याय रखा है, ताकि सिद्ध योग साधना की उनको जानकारी हो जाए। गुरुदेव की, संजीवनी मंत्र की और दीक्षा की, कुंडलिनी की जानकारी उन्हें प्राप्त हो जाए, उस विषय पर मैंने लिखा है। इसके बाद साधना क्यों करनी चाहिए आपको और साधना का मूल क्या है। तो इस दूसरे अध्याय में 4 चैप्टर हैं। पहला है साधना का उद्देश्य क्या है, क्यों करनी चाहिए साधना। फिर साधना करते हुए किस सूत्र को पकड़कर चलना चाहिए। फिर स्वयं के प्रति सजगता का कितना महत्व है साधना में, कि हम क्या हैं। और फिर सदैव सकारात्मक रहें, उसके ऊपर भी जब साधक सबसे ज़्यादा भटकते हैं साधना में, जो साधना में सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कब होगा कैसे होगा, हम बड़े परेशान हैं, बड़े तुच्छ हैं, बड़ा ये है, नकारात्मकता है, तो काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की होती है जो साधना का मूल नहीं समझते। साधना में आते तो हैं लेकिन उनकी जो दृष्टि है वो नकारात्मकता पर ही टिकी रहती है और उनका बहुत समय उसमें बर्बाद हो जाता है। तो साधना का मूल समझना बहुत ज़रूरी है, सकारात्मक रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यात्रा अंधकार में होती है। आध्यात्मिक यात्रा कोई फूलों से सजी हुई, बहुत प्रकाशित, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ा सूर्य है अंदर में, बहुत रोशनी है ना। साधना का जो पथ है, आध्यात्मिक पथ जो है, अंधकार से, कांटों से, सांपों से, बिच्छुओं से, गंभीरता से, चट्टानों से, पत्थरों से, भयंकर दृश्यों से, माया से भरा पड़ा है। बहुत बहुत खतरनाक है ये रास्ता, बहुत दुर्गम है ये रास्ता, बहुत कठिन है ये रास्ता। इसीलिए साधना को जानना बहुत आवश्यक है। तो उसके बारे में सजग होना ज़रूरी है कि जब आप इस पथ पर चलोगे तो घबराना नहीं है आपको। कठिन होने के बाद भी कोई है जो आपको बड़ी सरलता से उस पथ से ले जाएगा, लेकिन आपको ये समझना होगा कि पथ पर चलने के लिए वो पथ क्या है। तो साधना का मूल क्या है, वो उसके विषय में हमने लिखा है। एक गंभीर जानकारी होनी साधकों को ज़रूरी है, ताकि वो साधना में आने के बाद किसी दूसरे के प्रति, किसी दूसरे के आश्रित ना हो जाए, स्वयं को हीन भावना से ना देखने लग जाए, अपने परिवर्तनों को समझ ही नहीं पाएंगे तो अपने आप को किसी दूसरे को समर्पित कर देंगे कि कोई हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई है, उससे बचा ले, ये कर ले। तो उनको उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वो सजग रहेंगे साधना में। इसीलिए ये चैप्टर साधकों के लिए बहुत अनिवार्य है। इसके बाद साधना का मूल है आत्मसिद्धि। साधना का मूल तो इसमें समझेंगे, फिर साधना का उद्देश्य जो है, साधना करने से क्या होगा, फिर तीसरा अध्याय आता है आत्मसिद्धि होगी। तो आत्मसिद्धि लोग समझेंगे नहीं, आत्मसिद्धि क्या चीज़ है, आत्म जागृति क्या चीज़ है, क्या होती है, कैसे होती है, क्या परिवर्तन है, वो नहीं समझेंगे। तो उस साधक को आत्मसिद्धि के विषय में 4 अध्याय मैंने लिखे हैं। और आत्मसिद्धि कोई तोप नहीं है, इसमें 4 विषय हैं, 4 चैप्टर हैं, जिनमें सबसे पहला चैप्टर है कि आत्म जागृति केवल सरल मनुष्य को प्राप्त होती है, विशेष व्यक्ति आत्म जागृति का अधिकारी नहीं होता। उसके विषय में मैंने लिखा है आत्म जागृति हर मनुष्य को प्राप्त हो सकती है, ये इसका दूसरा चैप्टर है। इसके विषय में भी डिटेल में लिखा है कैसे आत्म जागृति के लिए ईश्वर की उपस्थिति पर विश्वास होना भी अनिवार्य है, और आत्म जागृति बिना गुरु के संभव नहीं है। तो ये 4 विषय ऐसे हैं जिनके ऊपर में आत्म सिद्धि के ऊपर में हमने लिखा है, डिटेल में लिखा है। आत्म सिद्धि तो समझ गए आप, लेकिन आत्म सिद्धि आपको अब मिलेगी कैसे, उसके लिए क्या अनिवार्य है, गुरु अनिवार्य है। तो अगला अध्याय गुरु पर आधारित है, जिसमें 6 चैप्टर हैं। गुरु कौन है, गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु क्या करता है, गुरु के प्रति समर्पण क्या है, मनुष्य का ध्यान क्यों करना चाहिए, गुरु दीक्षा और गुरु योग में अंतर क्या है। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं जो आपको गुरु के प्रति सजग बनाएंगे और कई वर्षों की साधना में जो भटकाव होता है उसको शून्य कर देंगे। मेरे जीवन में ये जो 5 वर्षों का जो भटकाव है वो आपके जीवन में ना हो, नए साधकों के जीवन में ना आए। ये अध्याय आपको 5 वर्षों का, मेरे जीवन में 5 वर्ष हैं, आपके जीवन में पता नहीं वो कितने वर्ष हो सकते थे, जिन्हें ये चैप्टर शून्य कर देगा। तो ये बहुत बड़े समय की यात्रा है
जो इस अध्याय में मैंने समेटी है, और इससे आपको समय, बहुत बड़े समय का लाभ होगा। कई जीवनों में भी वो समय पसरा रहता है, कई जीवन निकल जाते हैं, तब भी गुरु के प्रति ज्ञान नहीं होता कि गुरु कौन है। तो ये आपके कई जीवनों को समेट देगा इसी जीवन में, ऐसा मेरा मानना है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। गुरु को समझना बहुत आवश्यक है। कलयुग ने गुरु को जो है बुरी तरह से बदनाम कर दिया है, तो लोगों को गुरु के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है, इसीलिए गुरु की जानकारी। उसके बाद जो सबसे कठिन चैप्टर है, कठिन चैप्टर मतलब इस पूरी साधना में, इस आत्म साधना में सबसे कठिन जो है वो अध्याय है 5वां, और उसका नाम है शिष्य। इस संसार में गुरु ही गुरु है, शिष्य नहीं है। तो शिष्य बनने के लिए या शिष्य होने के लिए आपको 5 अध्याय में समझाया गया है शिष्य के बारे में। पहला है शिष्य कौन है, शिष्य का कर्तव्य क्या है, शिष्य का सूत्र क्या है, और शिष्य का जीवन कैसा है। इन 5 अध्यायों के माध्यम से आपको शिष्य होने के नाते क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी जानकारी होगी, जिससे कि आपको भटकना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद अध्याय 6 कि शिष्य भी समझ गए, गुरु भी समझ गए, फिर भी साधना में आने के बाद जो गलती होती है वो होती है साधना और आराधना में भेद नहीं पता होता हमें। हम बाहर की आराधना करते करते अंदर की साधना करते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उसके ऊपर में 4 अध्याय हैं। भगवान से संबंध हमारा क्या है, प्रकृति का महत्व क्या है, बाहरी रोग दोषों का उपाय क्या है, और आंतरिक दृष्टि क्या है। ये 4 चैप्टर आपको साधना और आराधना के विषय पर मिलेंगे। इसके बाद अध्याय 7। अब जब आप आराधना और साधना के अंतर को समझ जाओगे, तो आप साधना पर जब कॉन्सेंट्रेट करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे, तो ये जानना चाहोगे कि ध्यान क्या होता है। तो अध्याय नंबर 7 ध्यान। ध्यान के अध्याय, ये सबसे बड़ा चैप्टर है पुस्तक का और बहुत विशेष और बहुत महत्वपूर्ण भी है, और ये सबसे ज़्यादा चर्चित विषय भी है, ध्यान का विषय। इसमें आपको 5 चैप्टर मिलेंगे। पहला है ध्यान क्या है, इंद्रिय जनित और इंद्रिय अतीत और योग और मिलन के ऊपर में विस्तार में इसमें लिखा गया है। फिर ध्यान क्यों करना चाहिए, और उसके बाद मंत्र और गुरु मंत्र का अंतर और लाभ पात्रता के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि पात्रता क्या होती है, कैसे सिद्ध होती है। फिर आता है ए जपा जाप, चौथा चैप्टर। फिर 5वां चैप्टर ध्यान के विषय में आता है अनहदनाद। लोग अनहदनाद तक पहुंचते हैं, अनहदनाद से आगे पूछते हैं क्या है, तो अनहदनाद से आगे जो है वो ध्यान है। तो अनहदनाद पर भी काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तृत रूप से चर्चा इसमें की गई है। इसके बाद अध्याय नंबर 8, यहाँ पर हमने सभी लोगों से ये कहना चाहा है कि मेरे बारे में मैंने बताया है इसमें कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, और मेरी यात्रा के 11 वर्ष साधना में अभी तक हो चुके हैं, और साधारण एक व्यक्ति होने से लेकर तुरीयावस्था तक की जो यात्रा है, जो सरल साधारण है और भी सरल साधारण होने की यात्रा है, वो 11 वर्षों की यात्रा को मैंने 7 चैप्टर में समेटा है, जिसमें मैंने अपने बहादुर माँ और कृष्ण भक्त पिता का बेटा होना कैसा रहा मेरे लिए, वो मैंने बताया है। साधारण जीवन और साधारण चेतना में ही मेरा जीवन गुजरा है। और तीसरा चैप्टर है कि मैंने जीवन में असफलताओं और बीमारियों को शिरोधार्य करके रखा, राजा हूँ मैं उनका। फिर चौथे चैप्टर में मैंने शिव जी के अनुग्रह और वरदान के विषय में बताया। फिर गुरु का अनुग्रह 5वें चैप्टर में, मेरी पहली मृत्यु और दूसरा जन्म कब हुआ, इसके विषय में भी मैंने 6ठे चैप्टर में लिखा हुआ है। फिर 7वें चैप्टर में मैंने लिखा है साधना में जागृति और दिव्य दर्शन का जो परिवर्तन हुआ मेरे जीवन में, वो कैसे हुआ। फिर 9वां अध्याय है सत्संग और जीवन का उद्देश्य। इसमें ये मेरा सबसे पसंदीदा चैप्टर है, सबसे पसंदीदा चैप्टर है, और इसमें 4 चैप्टर हैं। सबसे पहले
हमेशा शिष्य रहूँगा, ये इसका पहला चैप्टर है। सत्संग मेरी इच्छा नहीं, मेरा जीवन है, ये इसका दूसरा चैप्टर है। सिद्धियाँ और शक्तियाँ, ये इसका तीसरा चैप्टर है। आर्थिक सफलता और प्रगति, इसका चौथा चैप्टर है। फिर आता है अंतिम चैप्टर, अंतिम अध्याय जो है आध्यात्मिक शिक्षा। इसमें 5 चैप्टर हैं। आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा दी जा सकती है क्या, पुस्तक का उद्देश्य, पुस्तकों का उद्देश्य, सिर्फ इस पुस्तक का नहीं बल्कि पुस्तकें क्यों लिखी जाती हैं, पुस्तकों का उद्देश्य क्या है। फिर चौथा चैप्टर है मेरी मित्रता, और 5वां मेरी आने वाली पुस्तक का नाम मैंने दिया है। और आने वाली पुस्तक का नाम मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आप जब ये पुस्तक खरीदोगे तो इस पुस्तक को खरीदने के बाद अंतिम चैप्टर जो आपको मिलेगा वो मेरी नेक्स्ट पुस्तक, अगर गुरु कृपा से मैं लिख पाया तो इसी विषय पर लिखूंगा जो इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो वो आप पुस्तक खरीदना, उसमें आपको मिलेगा। तो ये 10 चैप्टर हैं, ये 10 विषय हैं। और ये 10 विषय जो हैं ये साधना के बहुत ही मतलब ये अभी सागर के अंदर हम बहुत कुछ है, लेकिन ये क्योंकि आवाहन है, पहली पुस्तक है और ये सभी के लिए है, संसार में सभी के लिए है, शुरुआती साधकों के लिए और साधक रत हैं जिनको साधना में हमें प्रेरित करना है, जिन तक हमें पहुंचना है, ये उनके लिए है। तो ये बहुत ही बेसिक पुस्तक है, लेकिन इसमें बहुत गंभीर जानकारी लिखी हुई है, बहुत गंभीर इसमें प्रश्नों के उत्तर हैं। और जो भी इसे पुस्तक को पढ़ेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे ज़रूर साधना को समझने में ज़रूर लाभ होगा। क्योंकि मैं जब ये पुस्तक अभी पढ़ रहा हूँ और इसकी जब प्रूफ रीडिंग कर रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इसमें इतने सुंदर रूप से गुरु भगवान ने जो लिखवाया है समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आनंद आएगा आपको इसको पढ़ते समय, ऐसी मेरी आशा है। बाकी तो जब कोई अपनी पुस्तक तो सभी को अच्छी लगती होगी ज़रूर, तो जब आप तक ये पुस्तक पहुंचेगी तो आप ही बताना कि आपको इस पुस्तक में क्या मिला है। और मैं आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, और आपके जो भी आगे की सजेशन होगी कि और क्या लिखना चाहिए, किस विषय पर लिखना चाहिए, तो हम अगली पुस्तक में वो विषयों को भी कोशिश करेंगे कि हम अगली आने वाली पुस्तकों में उसको लिख सकें। तो यही है पुस्तक का, पुस्तक कंप्लीट हो गई है, बस थोड़ी सी उसकी रीडिंग बाकी है और जल्दी आपके पास आ जाएगी। और इस पुस्तक की आप कृपया करके PDF नहीं बनाएंगे। जिसको भी पुस्तक मिलेगी वो इसको ख़रीद कर पुस्तक पढ़ें, PDF नहीं बनाएंगे। PDF बनाने से एक तो ये पुस्तक आपको किसी भी प्रकार से सहायता नहीं करेगी। मेरे घर में मैं कोई PDF नहीं पढ़ता, कभी पुस्तक को PDF के रूप में नहीं पढ़ता। वहाँ पे बहुत पुस्तकें हैं, उस तरफ बहुत पुस्तकें हैं, सभी पुस्तकों को खरीद के पढ़ना चाहिए। जो पुस्तक खरीद के पढ़ेगा वो पुस्तक में मेरी चेतना को अनुभव ज़रूर करेगा। PDF से आप पढ़ोगे तो मेरी चेतना का अनुभव नहीं होगा आपको। ठीक है, तो पुस्तक जरूर खरीद के पढ़ेंगे आप। ठीक है, चलिए, तो अब आपके प्रश्न उत्तर कुछ हैं तो ले लेते हैं। मीना ललवालिन जी ने 200 रुपये का सहयोग सत्संग में किया है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इनका प्रश्न है, जय श्री गुरुदेव जी, भाई तंद्रा, योग, निद्रा और ध्यान में क्या अंतर है, प्लीज़ बताएं। इस पर मैंने एक पूरा सत्संग किया हुआ है, आप मुझे कृपया व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेज दें अपना नाम लिखकर, और मैं आपको वो पूरा तंद्रा का, योग निद्रा का और ध्यान का जो अंतर है वो आपको पूरा उसमें डिस्कस है। पुस्तक में कहीं नहीं लिखा मैंने, विषय तो बहुत सारे हैं शायद ध्यान वाले, जो ध्यान का जो पोर्शन है ना, उसमें बहुत कुछ लिखा, अंदर क्या क्या लिखा हुआ मुझे याद नहीं है, तो उसमें भी शायद ये होगा बहुत विस्तृत है। इतने सालों से मैं सत्संग कर रहा हूँ, इतने विषय हैं, तो लेकिन ये जो पुस्तक का जो
विषय है, ये आवाहन है, सिर्फ लोगों को जोड़ने के लिए है। उसके बाद ये जैसे आपके प्रश्न रहेंगे, इन पर हम डिटेल में आगे पुस्तक में भी लिखेंगे, लेकिन मैं आपको वो वीडियो भेज दूंगा, क्योंकि वो बहुत लंबी चर्चा है ना, तो वो सही से नहीं होगा, तो भेज देंगे, ठीक है। हाँ ओके, ठीक है। चलो, अब आपका कोई प्रश्न है आज? आप सभी को जय श्री गुरुदेव। ऋषिका जी कह रहे बहुत सुंदर सत्संग है आपका, धन्यवाद। प्रणाम गुरुदेव, हम शिष्य हैं। राम सिंह, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू। नीरज सिंह, अप्रीतम गुरु भाई, धन्यवाद। राजकुमार, जय श्री गुरुदेव जी। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई है तो आप मुझे बता सकते हो, या मैं मानता हूँ कि कुछ वीडियो बिना देखे लाइक कर देता हूँ, तो उसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा गलती नहीं होगी। राजकुमार भाई, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बहुत अच्छे और बहुत साफ दिल के व्यक्ति हो, लेकिन ये जो विषय है ना, आप जो कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि बिना जानकारी के किसी चीज़ को जब लाइक करते हैं तो दूसरा व्यक्ति जो है उससे प्रभावित हो जाता है। वो ये देखता है कि कुछ तो इसमें होगा लाइक करने वाला। तो आज सारे संसार में लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर ही चल रहे हैं, किसी का अपना कोई मत नहीं है, ठीक है। तो आध्यात्मिक पथ ऐसा है जिसमें आप भेड़ चाल नहीं चल सकते। अध्यात्म पथ पर भेड़ों की आवश्यकता नहीं है। अध्यात्म पर चलने वाला व्यक्ति क्रांतिकारी होता है, बागी होता है। जब आत्म चेतना आती है तो पूरे संसार में विरोध होता है उस व्यक्ति का, अपने आसपास, उसका संसार अपने आसपास का ही होता है। आत्म जागृति व्यक्ति भेड़ नहीं हो सकता। भेड़ दृष्टि से आप नहीं चल सकते। आपको अपने मत का, अपने समय की वैल्यू को देखना होगा। किसी चीज़ को देखिए, पहले सुनिए, समझिए, पढ़िए, आपको अच्छा लगेगा। अब किसी ने जय गुरुदेव लिख दिया, गुरुदेव की फ़ोटो लगा दी, उसमें लिखा क्या है, प्रयोजन क्या है, वीडियो क्या है, क्या वो गुरुदेव की वाणी में है, गुरुदेव की फ़ोटो के साथ गुरुदेव की वाणी है? ये सब चीज़ें जाननी बड़ी ज़रूरी है। देखिए, सही प्रचार करें या ना करें, लेकिन गलत प्रचार हमें नहीं करना चाहिए। तो आप जो भी करो आगे, सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैं डायरेक्टली तो किसी को उपदेश नहीं देता, डायरेक्टली तो किसी के जीवन को परिवर्तन करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। 280 लोगों के साथ मैंने वैसा ही व्यवहार किया है जैसा मुझे सिर्फ आपके साथ करना था, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकता हूँ, मेरा अधिकार नहीं है। ना तो आप मेरे जीवन को बदल सकते हैं, ना मैं आपके जीवन को बदल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद भी मैंने 280 लोगों को इग्नोर किया, सिर्फ आप तक मैसेज पहुँचाने के लिए कि आपको मैं कुछ बता रहा हूँ। आपको मेरे मैसेज में ही आपको दिख जाना चाहिए था कि ये आप के बारे में लिखा गया है, क्योंकि आप वही कर रहे हो। लेकिन मुझे ये भी मालूम था, क्योंकि आप तो बिना देखे, बिना पढ़े लाइक करते हो, तो मैं जो लिख रहा हूँ आपके लिए वो भी आप नहीं पढ़ोगे। लेकिन बाकी जो लोग पढ़ते थे उन्होंने पढ़ा और वो उससे प्रभावित हो गए, लेकिन जिसके लिए लिखा था वो प्रभावित नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा, इस बात के लिए मुझे दुख तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यही प्रावधान है कि 280 लोगों के ग्रुप में मुझे एक व्यक्ति को जब समझाना होता है या एक व्यक्ति को कोई संदेश देना होता है, तो मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं देता उसको, मैं समूह के रूप में सभी को देता हूं ताकि उस तक पहुंचे। बाकी कैसे उसको समझते हैं वो उनकी चेतना है। सभी को हर स्थिति में हर प्रश्न को ठीक से समझना होगा और फिर उसके अनुसार आगे चलना होगा। डांट सभी, जब डांट पड़ती है, सत्संग में पड़ती है या फिर ग्रुप में पड़ती है, तो किसी एक ही व्यक्ति को पड़ती है, बाकियों को नहीं पड़ती। लेकिन बाकी उसको अपने ऊपर ले लेते हैं। एक व्यक्ति को किसी प्रकार से उग्र करने के लिए, उसको उकसाने के लिए, उसको उसके अंदर के कुछ चीज़ों को निकालने के लिए उस व्यक्ति से ग्रुप में मैं लंबी लंबी चर्चा करता हूँ, एक ही व्यक्ति से, ताकि वो उस चीज़ को बाहर निकाल सकूँ
जो बाहर निकालना है, ना तो उस व्यक्ति को पता है कि उसके अंदर से क्या निकालना है मुझे, और ना ही दूसरों को पता होता है, लेकिन प्रभावित सभी होते हैं। तो जो हमारा जो ग्रुप है ना, सत्संग ग्रुप, उसमें रहने के लिए स्वयं की चेतना का स्थिर होना बहुत आवश्यक है। मैसेज जब मैं लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ, नाम नहीं लिख सकता, क्योंकि वो मेरा अधिकार नहीं है किसी को परिवर्तित करना। कोई समझ गया और उसने फिर रिप्लाई किया, उसके बाद फिर मैं उसको रिप्लाई देके उससे बात लंबी चर्चा करनी है, जो भी करना कर सकता हूँ। किसी ने कुछ लिखा, उसको रिप्लाई दे सकता हूँ कि तुमने ये जो लिखा किस आधार पर लिखा, फिर चर्चा हो सकती है। लेकिन किसी एक व्यक्ति को लगातार मैं देख रहा हूँ वो कुछ कर रहा है जो सही नहीं है, या मुझे सही नहीं लगती वो चीज़, कि साधना में ऐसा नहीं करना चाहिए आपको, तो मैं तो डायरेक्ट नहीं आपको बोल सकता कि आप ऐसा मत करो वैसा मत करो, नहीं कह सकते ऐसा। एक आकाश में एक संदेश आया, बारिश आई, तारे आए, कुछ भी आया, वो तो व्यक्ति को देखना है कि उसे भीगना है कि नहीं भीगना है, उसे भीगने की आवश्यकता है कि नहीं है। पानी बरसता है तो किसी की प्यास बुझाने के लिए, कोई भरा पेट है, किसी का घर बह जाएगा, पानी इस तरह से नहीं बहता, पानी बस बहता है। तुम्हें अपना घर इस तरह से बनाना होगा कि पानी कितना भी बरसे वो सुरक्षित रहे, क्योंकि पानी को जब बरसना है तो वो नहीं देखेगा कि कौन बह जाएगा कौन नहीं बहेगा। प्रकृति इसी तरह से अपना सम बनाई रखती है सारी चीज़ों को। किसको धूप चाहिए, सूरज उस पर निर्भर नहीं करता, सूरज तो धूप फेंकता है, तुम्हें बचना है तो छाता ले लो। लेकिन किसी को धूप की बहुत आवश्यकता है, कहीं खेती है, कहीं कुछ सूख रहा है, कहीं सोलर प्लांट्स हैं, लेकिन तुम्हें बहुत गर्मी लग रही है तो तुम किसी पेड़ की छाया में बैठो, है ना, छाता ले लो, तुम्हें बचने अपने आप करना। तो ग्रुप भी वैसा ही है, ग्रुप भी वैसा ही है। किसी एक व्यक्ति को समझाने के लिए बड़ा कष्ट होता है तो मुझे उम्मीद है कि आज वो सही समय आया कि आपने पुस्तक के विषय में पूछा, तब जाके मैं आज आपको बोल पाया हूँ। तो ये बात तो मुझे आपको पिछले 1 साल से ज़्यादा बोलने की थी। आप कहते थे ना कि मुझसे फ़ोन पर बात करो, फ़ोन पर बात करो। मैं क्या कहता हूँ हमेशा आपसे कि फ़ोन पर बात करने का समय नहीं है। क्यों कहता हूँ ऐसा? क्योंकि आपके पास वैल्यूएबल समय ही नहीं है, आपके समय की आपको वैल्यू नहीं है। अभी आपकी चेतना में अभी आध्यात्मिकता का सही तरीके से आप नहीं समझा। आप लोग को लगता है कि जहाँ गुरुदेव देखा वहाँ लाइक ठोक दो, जहाँ कुछ देखा वहाँ जय गुरुदेव लिख दो, ये कर दो। ऐसे नहीं चलता है जीवन शिष्य का। शिष्य को रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। गुरु की शिक्षाओं का सही प्रचार हो रहा है, इसको देखना आवश्यक है। क्योंकि आत्म जागृति के बाद अपनी जब चेतना जागेगी तब लोग आपका विरोध करेंगे, तब आप क्या करोगे? बहुत निंदा होती है राजकुमार भाई, बहुत अपमान, घोर अपमान होता है आत्म जागृति पे। आत्म पथ आसान नहीं है, व्यक्तिगत चेतना की धज्जियां उड़ जाती हैं इसमें कोई मित्र नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा में मित्रता नहीं है, कोई मित्र नहीं है, केवल एक ही मित्र है, सत्य। जिसके अंदर सत्य होगा वो तुम्हारा मित्र है, जिसके अंदर सत्य नहीं वो तुम्हारा मित्र नहीं। ये कोई व्यक्ति विशेष वाली मित्रता नहीं है कि वो व्यक्ति मेरा मित्र है, वो साधक है तो वो मित्र है। नहीं, जिस साधक के अंदर सत्य है वही मित्र है। किसी गुरु भाई गुरु बहन के अंदर सत्य नाम की कोई बात ही नहीं है, गुरु की शिक्षाओं का पालन ही नहीं है, वो मित्र नहीं हो सकता। तो आपको समझना होगा ना कि आप किसी को लाइक कर रहे हो, किसी पर कमेंट कर रहे हो, किसी को प्रमोट कर रहे हो, तो किस आधार पर कर रहे हो? बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साधक होना, शिष्य होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जो पुस्तक मैंने लिखी है उसमें एक अध्याय है शिष्य। लोग गुरुओं पर लिखते हैं, सब पर लिखते हैं, मैंने शिष्य पर एक अध्याय लिखा है पूरा। क्योंकि आज कलयुग में गुरु ही मिलते हैं सब जगह, शिष्य नहीं मिलता। शिष्य होना कठिन है। तो शिष्य कौन है, क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, जीवन कैसा होना चाहिए, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, समझना जरूरी है। ठीक है, तो अपने समय को और अपने मत को वैल्यू में रखो।
इसे खर्चा मत करो, जहाँ ज़रूरत है वहीं खर्चा करो, ठीक है। बाकी आप बहुत प्यारे इंसान हो, बहुत अच्छे इंसान हो और एक बहुत अच्छे पिता हो। पिता के रूप में तो मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। आपने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के जो शिक्षा दी है उसके लिए तो आपको चरण स्पर्श है, आपको वंदन है। लेकिन साधक होने के नाते आपको अभी बहुत सारे सुधार अपने में करने, और क्षमा और प्रायश्चित ये किसी काम के नहीं है हमारी साधना में। क्षमा भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं, ठीक है। केवल स्वाध्याय, आगे वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, सुधार करना चाहिए बस, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखना। गिल्टी नहीं फील होना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रायश्चित नहीं, क्षमा नहीं, इस बात को याद रखना, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शिवाजी लोखंडे कह रहे हैं ये कैसे मिलेगी, ऑनलाइन या कुरियर? हाँ, अमेज़ॉन पे मिलेगी मोस्ट प्रोबेबली, अमेज़ॉन पे भी डालेंगे हम, ठीक है, बता देंगे आपको। रान सिंह, आकाश गगन सिद्धि क्या है, ये क्या? एक चैप्टर मैंने इस पुस्तक में लिखा नहीं है जो मुझे लिखना चाहिए था, वो ये शायद मैं लिखूंगा अभी। साधक नाम से कोई चैप्टर है कि नहीं पता नहीं, शिष्य नाम से तो है, शायद वहाँ पे थोड़ा ऐड करूंगा तो करूंगा। प्रश्न जो पूछना चाहिए किसी साधक को कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए जब उसे प्रश्न पूछने का मौका मिले किसी से? तो प्रश्न होना चाहिए इस समय तुम्हारी साधना में जो स्थिति है उसके आसपास का प्रश्न होना चाहिए, तब तुम्हारे काम आएगा। नहीं तो तुम्हारा भी समय नष्ट और जिससे तुम प्रश्न कर रहे हो उसका भी समय नष्ट। अगर तुम्हें फिर भी जानकारी चाहिए तो कुंडलिनी की पुस्तक पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, ठीक है। पहले इन चीजों को पढ़ो, उसमें अगर तुम्हें उत्तर नहीं मिलता है तब किसी ऐसे व्यक्ति को खोजो जो तुम्हारे को उत्तर दे सके या वो चीज को समझा सके। लेकिन तुम जो पूछ रहे हो ये तुम आज पूछोगे कल भूल जाओ, इसका कोई फायदा थोड़ी है। तुम्हारी अपनी चेतना की स्थिति के अनुसार ही तुम्हें कंसंट्रेट करना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कल भी मैंने दिया था, आज फिर से देता हूँ। देखो, हम सब भारतीय हैं और भारत में गुरु शिष्य परंपरा साधना समझते हैं हम चीज़ों को। तो एक शिष्य है गुरुदेव का, वो पाकिस्तान से है। वो जितने भी प्रश्न पूछता है वो अपनी चेतना के आधार पर पूछता है जहाँ पर उसकी स्थिति है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको प्रश्न का उत्तर देना, और वो समझता भी है उस चीज़ को। ऐसे साधक जो हैं वो साधना में आगे बढ़ते हैं जो अपनी करंट सिचुएशन पर केंद्रित करते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है जो अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हो नहीं रहा, जिसको तुम समझ नहीं सकते, ये आकाश, ये वो पाताल, इसकी ज़रूरत नहीं है बेटा, ठीक है। इसको अगर जानना है तो तुमको रेलिवेंट पुस्तक पढ़ो, उससे तुम्हें जानकारी मिलेगी। गणेश छलारे कह रहे जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भाई जी। और सत्संग में ना देखो बहुत सारे लोग होते हैं, उनकी सबकी चेतना अलग अलग स्तर पर होती है। तो वो सब जो प्रश्न पूछते हैं उनसे भी बहुत ज्ञान दूसरे व्यक्तियों को मिल जाता है कि अच्छा ये भी होता है, वो भी होता है। लेकिन सिर्फ ज्ञान पाने के लिए जरूरत नहीं है ज्ञान की। ज्ञान को धारण करने के लिए है ज्ञान, बुद्धि के लिए ज्ञान नहीं है, किसी तर्क वितर्क के लिए ज्ञान नहीं है, वो बेकार चीज़ें होती हैं, ठीक है। प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है, कहने का मतलब यही है। गणेश छलारे कह रहे जय श्री गुरुदेव भाई जी। एक सवाल, ऐसा कोई टेम्पल है वहाँ भक्तों को पूजा सामान, पार्किंग, होटल रूम इसमें कंडीशन मिलता, क्या वो साधना में बाधा करता है क्या? अच्छा एक मिनट, सवाल है ऐसे कि टेम्पल है वहाँ भक्तों को पूजा सामान, पार्किंग, होटल रूम वगैरह कमीशन मिलता है? नहीं, बाधा नहीं है। किसी का काम है, कोई टेम्पल है, वहाँ पर लोगों को सामान देना है, फूल बेचता है आदमी, कुछ भी करता है वहाँ पर, वो पैसा लेता है। आप किसी को कुछ काम करते हो, कमीशन हो, ये आपका रोज़गार है? नहीं, टेम्पल भी तो रोज़गार ही है। टेम्पल में जो चढ़ावा चढ़ता है वो सब चढ़ता है, वो लड्डू बनते हैं, प्रसाद, जो टेम्पल की अपनी व्यवस्था होती है, उसकी दुकान है अंदर प्रसाद की,
तो वो तुमसे पैसा लेगा, प्रसाद देगा, क्योंकि उसको हायर किया टेम्पल ने कि तुम यहाँ अपनी दुकान लगाओ और तुम इसका रेंट दो, इसमें जितना परसेंटेज होगा प्रसाद का वो भी मंदिर में, ऐसा कुछ उनका होता है। तो टेम्पल तो खुद परसेंटेज पे काम करता है, कमीशन पे काम करता है। टेम्पल की व्यवस्था खुद कमीशन पे काम करती है। भगवान अलग चीज़ है, टेम्पल अलग चीज़ है, समझे? टेम्पल की व्यवस्था अलग चीज़ है। जिस तरह से हमारे गुरुदेव अलग हैं, गुरुदेव की प्रतिष्ठा अलग है, आश्रम अलग है, आश्रम की कार्यकारिणी जो लोग वहाँ कार्य करते हैं वो अलग है, ये एक नहीं है। आश्रम, गुरुदेव और वहाँ काम करने वाले लोग, ये एक चीज़ नहीं है, अलग अलग स्थितियाँ हैं। कार्यकारिणी बदलती रहती है, आश्रम की व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं, आश्रम का स्ट्रक्चर बदलता रहता है, गुरु एक ही रहता है। तो जो मंदिर है उसके अंदर जो भगवान है उससे चीटिंग मत करना, उसको और उसको चीटिंग करने, वो आपके हृदय में भी है। तो स्वयं को पता होता है कि मैं चीटिंग कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, तब वो अंदर वाले को धोखे देने वाली बात है, तब भगवान को धोखा देने वाली बात है। जो बिजनेस है, जो कमीशन पे चल रहा है, चलता है कमीशन पे, उसमें कोई दोष नहीं है, ठीक है? बस स्वयं को धोखा न देना, उससे बचना। नीरज सिंह कह रहे गुरु भाई बुक में गुरुदेव का फोटो भी डालना। बिना गुरुदेव की फोटो की कैसी पुस्तक है? बिना गुरुदेव के पुस्तक का कोई मोल ही नहीं है। उनकी फोटो के बिना तो जो पहला अध्याय है पुस्तक का वो सिद्ध योग पर ही है, और इसमें आपको एक फ़ोटो मिलेगी गुरु जी की जो मैंने बनाई है। सिद्ध योग की एक फ़ोटो है जो आपको इस पुस्तक में मिलेगी। जब आपको वो पुस्तक मिलेगी उसमें जब वो आप फ़ोटो देखोगे तब आप कहोगे कि पुस्तक जितने की भी है अच्छी है। पुस्तक बाकी कुछ काम आए ना आए, लेकिन वो तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगेगी। पुस्तक कैसी लगेगी मालूम नहीं, लेकिन तस्वीर आपको बहुत अच्छी लगेगी जो पहले अध्याय में होगी, ठीक है? तो आप निश्चिंत रहें, गुरु भगवान के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, चलो आपने बहुत अच्छे, और भी सोचूंगा, आपने और भी देखूंगा, अगर पिक्चर्स और भी ऐड कर पाया तो कॉस्ट बढ़ जाती है ना। एक्चुअली पुस्तक में जितने रंगीन कागज़ होते हैं ना, अभी उसमें 15-16 रंगीन फ़ोटो है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो ज़्यादा रंगीन पेपर नहीं डाल सकते, ये लिमिटेशन है। नहीं तो इसमें कम से कम 40 तो होंगे अध्याय, 40-50 विषय हैं। हर विषय के ऊपर में अगर एक फ़ोटो डालूंगा तो कॉस्ट बहुत चली जाएगी। तो 10-15-16 फ़ोटोज़ हैं, उसमें से एक फ़ोटो जो है वो आपको बहुत पसंद आएगी। गुरुजी की फ़ोटोज़ हैं, ठीक है, लेकिन एक फ़ोटो तो विशेष मैंने बनाई है जो आप पसंद आएगा आपको। अच्छा, क्या इस पुस्तक से साधना पथ शॉर्ट हो जाएगा और भटकाव नहीं होगा साधक को? हाँ, इस पुस्तक से आपका समय बचेगा ज़रूर साधना में। जो मैंने अपने अनुभव लिखे हैं कि मैंने कहाँ समय नष्ट किया है और आप भी वहाँ समय नष्ट कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये समय नष्ट हो रहा है। मैंने बताया भी है कि इस पुस्तक के माध्यम से आपके कई वर्ष बचेंगे, कई वर्ष बचेंगे। लेकिन साधना में प्रगति आपकी होगी, ये मैं नहीं कह रहा। साधना में तो आपको चलना ही है, एक कदम से दूसरा कदम तो आपको ही रखना है, लेकिन कदम रखना किधर है? उल्टी दिशा में जो जा रहे हैं कदम, उसको सही दिशा में लाने के लिए, दिशा के लिए आपका मार्गदर्शन होगा कि ये दिशा इस तरफ है, इस तरफ जाना है तुझे। अब आप जाओगे तो आप आगे बढ़ोगे, आप नहीं जाओगे तो ठन ठन गोपाल है। तो यात्रा को आगे आपने बढ़ाना है, ये केवल दिशा निर्देश है, ठीक है। चलो, ये रान सिंह का प्रश्न है। सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी और तुम सॉफ्ट कॉपी बनाना भी नहीं इसकी, हाँ, समझे? ग्रेट सत्संग, थैंक यू। गणेश छलारे का प्रश्न हो गया आपका, ये ऊपर तो हो गया आपका प्रश्न ना? हाँ हाँ, इसका तो हो गया। 3 साल से साधना में हूँ। थैंक्स भाई, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। साधना करते रहिए, धैर्य से आगे बढ़िए। तो गुरु भगवान बड़े दयालु हैं, उनकी तरफ से कोई देर नहीं है, देरी हमारी तरफ से ही है।
हमारी पात्रता नाम जब से सिद्ध हो जाती है तो वो तो तैयार ही है, वो तो बरस ही रहा है, हर समय पानी बरस ही रहा है। बस जिस दिन हम भीगने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन भीग जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपके सामने आज का जो सत्संग है। उम्मीद है कि ये पुस्तक हम सभी का आगे मार्गदर्शन करे और साधन पथ पर बहुत सारे लोग इस पुस्तक को पढ़कर आएँ और इस पुस्तक का जो उद्देश्य है आपके लिए भी सिद्ध हो और हमारे लिए भी जो इसका उद्देश्य है कि हमें इस पुस्तक को बहुत आगे बढ़ाएं, इससे जो धनराशि आए उससे हम अपने परिवार को भी चलाएं, सत्संग को चलाएं और बड़े स्तर पर हम कुछ कर पाएं, उसका ये कार्य सिद्ध हो, ताकि और भी पुस्तक लिखने में हमें प्रोत्साहन मिले और ज़्यादा लोगों तक हमारा ये कार्य पहुँचे। पुस्तक के माध्यम से पहुँच सकते हैं ज़्यादा लोगों तक, वीडियोस के माध्यम से नहीं पहुँचते। पुस्तक हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, चलिए, तो आज का सत्संग भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रखते हैं। कल शुक्रवार है, कल का सत्संग देखते हैं कितने बजे होगा। ठीक है, बता देंगे आपको, ध्यान तो ज़रूर होगा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।